अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़ोहैब मंशा। कहते हैं अल्लाह ताला जब आपको कोई ओहदा देता है, जब ताकत देता है तो उसका मकसद होता है अवामुन नास की खिदमत। लेकिन जब आप उसी ताकत को जुल्म बर्बरियत के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपने ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो फिर एक दिन आता है कि आपको उसी जगह इसी दुनिया में निशान इबरत भी बनाया जाता है और अल्लाह ताला कर दिखाता है। आप देखिए कि जनरल फैज हमीद जो कि आज से सिर्फ 3-4 साल पहले एक ताकतवर तरीन इंसान था, एक ऐसा ताकतवर तरीन इंसान जो हुक्म देता था तो टीवी चैनल्स पर प्रोग्राम चलते हुए रुक जाते थे, जो हुक्म देता था तो सियासतदान जेलों में चले जाते थे, जो हुक्म देता था तो एक सियासी जमात के ऊपर ना जाने किस किस तरह की जुल्म बर्बरियत आती थी। लेकिन आज वही फैज हमीद फौज की तहवील में है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना पावरफुल शख्स था ये कि फैज हमीद ने एक 30 साल का प्लान बना रखा था। हामिद मीर ने अपने प्रोग्राम में कहा कि 30 साल का प्लान बनाया हुआ था फैज हमीद ने, लेकिन आप साथ साथ अंदाजा लगाइए कि इस फैज हमीद के साथ साथ जो लोग मुंसलिक थे, जो इस पूरी चेन का हिस्सा रहे थे, जो कहीं ना कहीं मैसेंजर के तौर पर भी काम कर रहे थे, उनको भी अब आहिस्ता आहिस्ता गिरफ्तार किया जा रहा है। आप अंदाजा लगाएं कि जनरल फैज हमीद के बाद जैसे आईएसपीआर ने प्रेस रिलीज दी तो उसके कुछ दिनों बाद मजीद 3 रिटायर्ड आर्मी अफसरान को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 2 ब्रिगेडियर और 1 कर्नल शामिल था। याद रहे, इनमें से जो 2 ब्रिगेडियर्स हैं इनका भी ताल्लुक चकवाल से है, क्योंकि जनरल फैज हमीद का ताल्लुक भी चकवाल से है। इसके अलावा आज साबिक आईजी जेल शाहिद सलीम बेग को भी उनकी ही सरकारी रहायशगाह से गिरफ्तार किया जा चुका है। याद रहे ये 5 साल तक आईजी जेल रहे हैं और जब इनको गिरफ्तार किया गया तो ये अपनी सरकारी रहायशगाह में मौजूद थे। इस वीडियो को इंफॉर्मेशन के साथ साथ मैं एक सबक के तौर पे भी ले रहा हूं, ताकि आज का जो हमारा नौजवान है, आज का वो शख्स जो आज किसी ना किसी सूरत में ताकतवर इंसान है या जिसके पास ताकत है, वो एक आम कांस्टेबल हो या वो आईजी हो, वो सेक्रेटरी हो या चीफ सेक्रेटरी हो, वो कस्टम का कलेक्टर हो, वो कोई भी शख्स हो, ये मैसेज है इन तमाम लोगों के लिए और सबक भी हो सकता है जो कहीं ना कहीं अपनी पावर का नाजायज इस्तेमाल करते हैं। यहां मैं ज्यादा रोशनी नहीं डालूंगा कि पाकिस्तान में किस किस डिपार्टमेंट में किस किस तरह रिश्वत चलती है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि पाकिस्तान आर्मी का जो इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का निजाम है, वो इससे बढ़कर और क्या मिसाल हो सकती है कि अपने ही साबिक लेफ्टिनेंट जनरल के खिलाफ, और वो शख्स जो कि डीजीसी रहा, वो शख्स जो कि डीजीआईएसआई रहा, आज उसके खिलाफ तहकीकात हो रही हैं, जबकि दूसरे जो सरकारी सिविलियन अफसरान हैं, आप देखिए कि किस तरह पाकिस्तान कस्टम्स के अंदर सीधा सीधा पैसा चलता है। क्या आप अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट से वाबस्ते हैं तो आपको अंदाजा होगा कि किस तरह पर जीडी रेट एक तय होता है जो चल रहा होता है, और आपको अच्छी तरह अंदाजा है कि कोई भी काम आपका पैसे दिए बगैर नहीं होता। इसके अलावा एसबीसीए देख लें, मैं कराची की स्पेसिफिक बात कर रहा हूं, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी देख लें, जहां पर फिक्स रेट है एक फ्लोर का, कहीं 25 लाख, कहीं 30, कहीं 50, डिपेंड्स अपॉन एरियाज, लोकेशन। इसके अलावा सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, इसके अलावा केएमसी, इसके अलावा डीएमसी, यानी ये सारे वो अदारे हैं। मैं कराची की इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि कराची मुआशी हब है, और जब मुआशी हब में इसी तरह सरकारी अदारे, सरकारी लोग अपनी पावर का नाजायज इस्तेमाल करते हुए पैसे बनाते हैं, माल बटोरते हैं, तो उनके लिए ये सबक होगा कि डीजीआईएसआई से बड़ा पावरफुल कोई नहीं हो सकता। और अगर ये मुल्क और इस मुल्क के अदारे उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं तो फिर आपके खिलाफ भी हो सकती है। याद रहे, पाकिस्तान आज, अगर मैं थोड़ा सा मजीद आपको साबिक आईजी जेल शाहिद सलीम के बारे में बता दूं कि उनको गिरफ्तार किया गया, तो सिर्फ उनको नहीं बल्कि उनके साथ साथ डिप्टी सुपरिटेंडेंट जफर नाजम अली शाह, इनको भी तहवील में लिया गया है, इनसे भी गिरफ्तारी हो रही है। उनके जो अर्दली थे, और ना सिर्फ अर्दली बल्कि वार्डर और हेड वार्डर को भी गिरफ्तार किया गया है, इनसे भी पूछगिछ हो रही है। मोहम्मद अकरम जो कि इंचार्ज थे हाई सिक्योरिटी जोन अडयाला जेल के, इनको भी गिरफ्तार किया गया है और इनसे भी तफ्तीश की जा रही है। बहरहाल जी, ये एक वीडियो शाहिद सलीम के साथ साथ साबिक जो आईजी थे, इससे बढ़कर ये एक सबक के तौर पे हमें लेनी चाहिए कि पाकिस्तान में मोजजाती तौर पर ही हम कहेंगे, पहले ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर ये जो इनकाउंटेबिलिटी का सिलसिला शुरू हो गया है। उम्मीद ये की जाती है कि आइंदा आने वाले दिनों में, और हम देख भी रहे हैं कि अब भी बहुत कुछ होगा। याद रहे, साकम निसार के हवाले से भी बातें की जा रही थी कि उनको भी गिरफ्तार किया जा चुका है,
جبکہ انہوں نے ابھی سے کچھ دیر پہلے اپنی جسٹیفیکیشن دے دی ہے کہ ان کا فیض حمید سے کوئی تعلق نہیں ہے یا ان کی گرفتاری کو لے کے اب تک کی یہ صورتحال ہے. اور امید یہ کرتے ہیں کہ جو سویلین بیوروکریٹ ہیں جو سی ایس ایس کر کے آتے ہیں اور جن سے قوم یہ توقع کرتی ہے کہ وہ پاکستان کی بیٹرمنٹ کے لیے کچھ کریں گے، اگر وہ اس طرح پکڑ دکڑ میں اس طرح اپنی پاور کا ناجائز استعمال کر رہے ہیں تو ایک دن آئے گا کہ آپ کو بھی جواب دینا پڑے گا. اور اسی طرح ہم سمجھتے ہیں کہ انصاف کا بول بالا ہونا چاہیے. مزید اپنے اسی چینل سے میں آپ کو اپڈیٹ رکھوں گا. دیکھتے رہیے زہیب منشا یوٹیوب چینل. تھینک یو.